हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे चौथे चैप्टर को, जिसकी प्रश्नावली 4.1 और चैप्टर आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण। और पहली जो इसकी एक्सरसाइज है उसमें दो ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। मान लीजिए नोटबुक की कीमत x और कलम की कीमत क्या है, y रुपए है। कैसे करेंगे, इसमें तो दे रखा है कि नोटबुक की कीमत को क्या मानना है x, कलम की कीमत को क्या मान लीजिए y। पहला माना नोटबुक की कीमत, माना नोटबुक की कीमत बराबर रुपए x और कलम की कीमत बराबर रुपए y। दे क्या रखा है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। नोटबुक की कीमत क्या है, प्रश्नानुसार लिखता हूं मैं इसको, या शर्त के अनुसार। नोटबुक की कीमत x, कलम की कीमत की क्या है, दोगुनी है। तो कलम की कीमत y है, उसको 2 से गुणा कर दी 2y। और या फिर आप इसको क्या लिख देंगे, x 2y को बाईं साइड लेके आऊँगा, x माइनस 2y बराबर किसके, 0 के। बस इतना ही करना है, समीकरण बन गया आपकी। ये आपकी रैखिक समीकरण है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन ये है आपका, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। ये 1 से लेकर 8 तक के पार्ट दे रखे हैं कि इस रूप में तो लेके आना है इनको, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और फिर a, b, c के मान बताने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो दे रखा है वो आपका दे रखा है दूसरे का फर्स्ट पार्ट, 2x प्लस 3y बराबर 9 को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। इस प्रकार लिखा जा सकता है। किस प्रकार लिखा जा सकता है, 2x प्लस 3y और इस 9 को बाईं तरफ लेके आएंगे तो माइनस 9 बराबर किसके, 0 के बराबर हो जाएगा। ये 9 नहीं था अभी, बुक में दोबारा देखिए। ये आपका है 2x प्लस 3y और ये आपका 9.35 बार 9 फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा 3, 5 और 5 के ऊपर क्या आपका बार है, बराबर 0 के। अब ठीक है, अब ए बी सी की वैल्यू बतानी है। x और y के अचर पदों की तुलना करने पर x और y के गुणांकों व अचर पदों की तुलना करने पर, इसके साथ कीजिए, यहाँ ये जो दे रखा है इसके साथ तुलना कीजिए। इसको और इसको अगर आप तुलना करोगे, देखिए a बराबर कितना है 2, तुलना करने पर क्या जाएगा आपका a बराबर 2, फिर वहाँ बी वाई, यहाँ क्या 3y, तो यहाँ b बराबर कितना हो जाएगा 3, और c बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ c ये है और यहाँ क्या है माइनस
तो क्या जाएगा आपका -9.35 बार। थोड़ा सा अगर आप इसको और सही करना चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे कैसे 2x, क्योंकि यहाँ देखो अभी आप तो क्योंकि यहाँ पे प्लस c है तो इसको ऐसे कर सकते हैं प्लस और यहाँ ब्रैकेट लगा के -9.35 बार बराबर किसके, शून्य के। ये आपका हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है? सेकंड में दे रखा है आपका x माइनस वाई बटा 5 -10 बराबर 0 को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। किस प्रकार लिखा जा सकता है? इसको x प्लस -1/5 वाई प्लस -10, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको इस ढंग से लिख दिया अभी। अब क्या कर दें? एक्स वाई के गुणांकों और अचर पदों की तुलना करने पर एक्स वाई के गुणांकों व अचर पदों की तुलना करने पर, तुलना करेंगे। देखिए यहाँ से एक ही जगह यहाँ पे क्या है, x के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब a के आगे क्या है आपका 1। अगर आप चाहो तो इसको आप ऐसे कर सकते हो 1x, a बराबर 1, b बराबर b, और यहाँ b बराबर कितना आपका -1/5, और c बराबर यहाँ कितना बनेगा आपका ये -10। ये आपका होगा इसका सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट को देखते हैं। सेकंड का थर्ड पार्ट, और थर्ड में दे रखा आपका -2x प्लस 3y बराबर 6 को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। किस प्रकार लिखा जा सकता है इसको? -2x प्लस 3y, और 6 को बाईं साइड लेके आऊँगा तो -6 बराबर किसके, 0 के। और थोड़ा सा इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा -2x प्लस 3y प्लस -6 बराबर 0 के। अब x y के गुणांकों और अचर पदों की तुलना करने पर x y के गुणांकों व अचर पदों की तुलना करने पर क्या होगा? तुलना करेंगे। देखिए एक तो इसके साथ इसकी और इसकी तुलना करनी है इनकी। देखिए a बराबर कितना है -2, b बराबर यहाँ क्या है 3, और c बराबर कितना आपका -6, c बराबर -6। ये हुआ इसका तीसरा भाग। चौथा भाग देखते हैं, दूसरे का चौथा भाग। इसमें दे रखा आपका x बराबर 3y, ये दे रखा है x बराबर 3y को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में इस प्रकार
लिखा जा सकता है। किस प्रकार लिखा जा सकता है? ये x है, 3y बाईं साइड आके -3y हो जाएगा और दाईं साइड में क्या बच जाएगा आपका 0, या फिर x और इसको क्या कर दूं मैं +-3y, और क्योंकि और कुछ नहीं c की जगह लिख दिया 0, ऐसे लिख देंगे हम इसको। अब फिर वही एक्स वाई के गुणांकों और अचर पदों की तुलना करने पर क्या होगा? देखिए a बराबर, a की जगह कितना है यहाँ पे 1, कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1। b की जगह कितना ये रहा -3, और c की जगह क्या आ जाएगा आपका 0, 0। ये इसका चौथा भाग। पांचवा भाग देखिए, पांचवें में दे रखा है 2x बराबर -5y। अब इसको चेंज करेंगे, को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। किस प्रकार लिखा जा सकता है? 2x बराबर -5y को 2x -5y लेफ्ट साइड में आके +5y बराबर 0, और फिर 2x + 5y + 0 बराबर 0, c को दिखाने के लिए। और फिर क्या लिख देंगे? वही एक्स वाई के गुणांकों और अचर पदों की तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो क्या हो? देखिए किस किस की करनी तुलना हमने? इनकी करनी तुलना हमने, ये इसकी और इसकी। ये a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना हो जाएगा 5, और c बराबर 0, c बराबर हो जाएगा 0। ये आपका दूसरे का पांचवा भाग। दूसरे का छठा भाग, और छठे में दे रखा है 3x + 2 बराबर 0, 3x + 2 बराबर 0, 3x + 2 बराबर 0 को ax + by + c = 0 के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। किस प्रकार? 3x, क्योंकि y नहीं इसलिए क्या कर देंगे 0y, और +2 बराबर 0, बस। फिर वही एक्स वाई के गुणांकों और अचर पदों की तुलना करने पर। इसकी तुलना कीजिए यहाँ और यहाँ। a बराबर 3 और b बराबर क्या है यहाँ पे 0, और c बराबर कितना है 2, c बराबर कितना आपका 2। ये आपका हुआ छठा भाग इसका। सातवां क्या है? दूसरे का सातवां भाग, y - 2 बराबर 0।
को ax प्लस by प्लस c के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। किस प्रकार? y माइनस 2 बराबर 0, x नहीं है तो क्या कर देंगे 0x प्लस 1y प्लस माइनस 2 बराबर 0 के ऐसे लिख देंगे। एक्स वाई के गुणांकों एक्स वाई के गुणांकों और अचर पदों की तुलना करने पर a बराबर 0, b बराबर 1 और c बराबर -2। ये आपका हुआ 7वां भाग। 8वां भाग देखिए, 5 बराबर 2x को ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। इस प्रकार लिखा जा सकता है। किस प्रकार? 5 माइनस 2x बराबर 0 के। थोड़ा और ठीक करेंगे तो देखिए, -2x y नहीं है तो क्या कर देंगे 0y और प्लस c की जगह कितना आ जाएगा 5 बराबर किसके 0 के। अब xy और xy के गुणांकों और अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करने पर देखिए एक्स वाई के गुणांक a बराबर -2, b बराबर 0, अचर पद क्या है c बराबर कितना 5, c बराबर 5। और इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज ये 4.1 कंप्लीट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।